एवरीवन, मैथ्स विद अंकित देशवाल में आप सबका स्वागत है। अब तक हम DSS में पीजीटी मैथ 2018 के टोटल 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। 71 क्वेश्चन क्या है, हमें निकालनी है रियल रूट, ठीक है। और इक्वेशन ये दी हुई है, और इक्वेशन किस टाइप की है, कॉम्प्लेक्स टाइप के रूट दिए हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स 7a + आइटा b की टाइप में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस इक्वेशन को देख के हमें क्या आइडिया मिल रहा है, एक तो मॉडुलस है, मोड में वैल्यू जो ओपन होती है वो होता है मॉडुलस x = x इफ़ x > 0 एंड -x इफ़ x < 0, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो रूट गिवन है ये किस टाइप के हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ये चीज़ आती है कि अगर हमारे पास इक्वेशन में ये रूट गिवन है तो दैट मीन्स हमें एक रूट ऐसा भी मिलेगा। ये किस टाइप का मिल रहा है, a + आइटा b है तो a - आइटा b भी है अपने पास, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ, ये रूट है अपने पास, मान लो इसका p नाम दे दिया, तो इसकी वैल्यू जो दूसरा होता है ना रूट है उसकी वैल्यू आती है 1/p, ठीक है। या फिर p ये है तो 1/p सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब क्या कहते हैं, p की पावर, सबसे पहले p की पावर t प्लस में 1/p = 14, तो p² प्लस माइनस में 14p प्लस में 1 = 0। तो इससे p की वैल्यू क्या मिलती है अपने पास, 14 प्लस सोल्व करेंगे तो 7 + -4√3, ये हमें रूट मिलेगा। तो इस p के हमें मिल गए 2 रूट, बट यहाँ पे मॉडुलस भी तो है, ठीक है। दैट मीन्स इसके 2 रूट मिलेंगे, इसके भी 2 रूट मिलेंगे, टोटल कितने रूट हुए अपने पास, 4। सो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, हमें निकालने रियल सॉल्यूशन और ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले नॉर्मली हमें इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आता है, x + 2 माइनस में x - 1, दैट मीन्स 1 में x + 1 और x + 2। ऐसे ही इसको सोल्व किया तो 1 में x + 4 और x + 5 ये बनता है। उसके बाद सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 4 इसको सोल्व करते हैं तो x² प्लस में 5x + 4x 9x प्लस में 20, और इसको सोल्व किया तो x² प्लस में 2x प्लस में x 3x प्लस में 2 ये बनते हैं। x² से x² कैंसिल, ये उस साइड जाएगा तो 6x = -k18। सो x की वैल्यू क्या आई, -k3। हमें कितनी वैल्यूज़ मिली, x की एक वैल्यू मिली। सो इसका सॉल्यूशन कितने आएंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे 1 सॉल्यूशन। 73 में क्या है, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन गिवन है और इनके बीच में क्या है, एक कॉमन रूट है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट इन इक्वेशन को सोल्व करो और इससे निकालो k की वैल्यू, ठीक है। तो और k की वैल्यू, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2 इक्वेशन है, k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स इससे कैंसिल, ये बचेगा 4x माइनस में k, ये k उस साइड आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आती है, k/4। अब हमें तो ओनली k की वैल्यू चाहिए थी, ये तो x की वैल्यू आ रही है और k/4। अब ये कैसे निकालेंगे, जो ये x आया है इसको मैं इस इक्वेशन में ही पुट कर देती हूँ, ठीक है। पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, k² में 16 माइनस में 7k डिवाइड बाय में 4, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में k = 0। अब ये इक्वेशन आ गई है, या तो इसको डायरेक्ट सोल्व करो, k की वैल्यू निकालो, या फिर बाय ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं k की वैल्यू पुट करके। मान लो k की वैल्यू मैंने 0 पुट की, 0 - 0 प्लस में 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आती है, इक्वल। देन मैं पुट करती हूँ 12 पुट किया तो ऐसे ही वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 0 और 12। क्वेश्चन नंबर 74, ए और बी दिए हुए हैं रूट x² + px + 1 के, ठीक है। सी और डी दिए हुए हैं रूट x² + qx + 1 के, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है,
सबसे पहले ये रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके रूट क्या हैं अपने पास, ए और बी। दैट मीन्स मुझे ये पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है माइनस के पी, वो क्या होता है बी बाई ए, बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए, और कंपेयर करते हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है सी बाई ए, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, दो ये बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं, इसके रूट थे सी और डी, दैट मीन्स सी प्लस डी किसके इक्वल है माइनस के, ओके, और सी डी किसके इक्वल है 1 के। अब इसकी वैल्यू सोल्व करनी है तो इसकी है ना पहले मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये सोल्व आ गया। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1 माइनस में सी, ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस के बी, दैट मीन्स बी प्लस में सी का स्क्वायर। अब ए डी की वैल्यू अपने पास है नहीं है, दैट मीन्स ए डी प्लस में डी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस की पी, दैट मीन्स माइनस डी पी प्लस में डी का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे चाहिए इसमें सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इस टाइप से टर्म आ रही है ना, तो इसमें मैं क्या करती हूँ मल्टीप्लाई कर दे, जो हमारे पास एक इक्वेशन ये है अपने पास, देखो सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो ये इक्वेशन मिली हुई थी हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं सी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस में सी डी इज इक्वल टू माइनस में क्या सी, ये आ जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूँ जहाँ पे भी इसकी चाहिए वैल्यू, तो ये बनता है 1 प्लस में पी सी प्लस में, देखो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस क्यू सी माइनस में सी डी इज इक्वल टू, और ऐसे ही मैं डी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं डी के साथ करती हूँ तो ये आता है सी डी प्लस में डी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में क्यू डी, ये वैल्यू बनती है। तो वैल्यू सोल्व कर देती हूँ मैं, ए डी माइनस में डी पी प्लस में माइनस क्यू डी माइनस में सी डी। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, जब मैं इसको कंप्लीट सोल्व करती हूँ तो वैल्यू क्या आती है, देखो आगे क्या करती हूँ मैं, जो ये सेकंड हमें मिली थी सी डी इज इक्वल टू 1, सी डी मैं उस साइड लेके जाती हूँ तो 1 माइनस सी डी किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है। तो 1 माइनस सी डी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 0 प्लस में सी कॉमन, और ये बचता है पी माइनस क्यू, ये बन गया। ऐसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है कि यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे ए डी लिखा हुआ है जिससे क्वेश्चन रॉन्ग होता जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है ए बी, यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, ए बी प्लस में ए डी प्लस में बी डी प्लस में डी का स्क्वायर, और सारा ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और ए बी, अब ए बी देखो ए बी की वैल्यू क्या है 1 है, ऐसी जो सी डी है अपना सी डी की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो दैट मीन्स ये सी पी माइनस क्यू। ठीक है, ये है ए डी की वैल्यू 1 माइनस में 1 दैट मीन्स 0 माइनस में डी पी प्लस में क्यू, ये चीज़ है। तो मैं क्या कर देती हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा सी माइनस में सी डी पी माइनस में क्यू और p प्लस क्यू, दैट मीन्स पी स्क्वेयर माइनस में क्यू स्क्वेयर। तो सी डी की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो ये माइनस के p का स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, तो वैल्यू क्या बनती है माइनस पी स्क्वेयर प्लस में क्यू स्क्वेयर, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 इंटीजर। कोई देखो जब भी हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना हो, मान लो इसमें निकालना है 105 140 और 350, इसका निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये 15 7 105, 15 को 5 3 5 गुणा में 7 ये लिख सकते हो, ऐसे 70 गुणा में 10 10 7 7 5 गुणा में 2 गुणा में 7 5 गुणा में 2 5 स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है 35 गुणा में 10
दैट मीन्स 5 गुणा में 7 गुणा में 5 गुणा 2 दैट मीन्स 5, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब GCD निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए इन तीनों वैल्यू में से चाहे कितनी आ जाए, हमें क्या करना है, सबसे कॉमन वैल्यू देखनी है। देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो आंसर में 7 आएगा। मल्टीपल में देखते हैं और क्या आएगा, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो सबसे छोटी क्या है, 5 की पावर 1, तो 5। देखो यहाँ पे 3 है लेकिन कहीं भी 3 नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 200 एंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 200। देखो एक तो सम बताना है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, और एक है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जब हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालना हो, मतलब हमें नंबर ऑफ डिवाइजर ही निकालना है। ठीक है, तो वो टोटल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 200 है तो 200 के ये निकाल लिए, तो 250, ये 2 25, 5 पे 5 5 25, तो ये क्या आता है 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले जब मैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालती हूँ, नंबर ऑफ डिवाइजर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये जितने भी अपने पास प्राइम नंबर है उनकी जो पावर है उनमें क्या कर दो, 1 को ऐड कर दिया, 1 को ऐड किया तो ये बन जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई में 2 + 1 3, तो आंसर क्या आता है 12। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिवाइजर बनेंगे 12। अब ऑप्शन में देख के हमें पता चल सकता है कि इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर है, इसमें 21 21 21 ये तो आएंगे नहीं, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन अगर हमें सम निकालना हो, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये था अपने पास, सम के लिए जो भी नंबर है, मान लो 2 है अपने पास, उसकी जो पावर है उसमें मैंने किया 1 को ऐड, फिर देन सब्ट्रैक्ट 1, डिवाइड बाय में जो ये नंबर होता है यहाँ पे उसको लिखा, माइनस में 1 कर दिया। ठीक है, एक ये बन गया। ऐसे ही 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 + 1 ये 3, माइनस में 1, डिवाइड बाय में 5 - 1 दैट 4। ठीक है, चाहे कितने ही नंबर आ जाए हमें ऐसे ही सोल्व करना है। तो 2 की पावर 4 - 1 ये कितना आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई में 5 की पावर क्यूब, ये क्या होता है 125, 125 - 1 124, 124 डिवाइड बाई में 4 4 3 12 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा 465। देखो क्वेश्चन नंबर 77 में डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी बता सकते हैं कि क्या आएगा, लेकिन ये कैसे निकाला जाता है, 9th क्लास में एक कंसेप्ट आता है इसका। सी और डी क्या है, दिए हुए हैं इंटीजर, और सी = डी क्यूब प्लस में आर, तो हमें ये बताना है कौन सी वैल्यू आएगी। सबसे पहले देखो 9th क्लास में हमने एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ा है, वो क्या कहता है, मान लो अपने पास m n q और r क्या है, कुछ इंटीजर है। ठीक है, और m = q n प्लस में r है। ये क्या कैसे आता है, जब मैं मान लो डिविडेंट = डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ये क्वोशेंट और ये डिविडेंट। ठीक है, या डिवाइजर। ठीक है, तो उसके बाद देन अगर ये कंडीशन होती है, जैसे इसमें c = dq + r दिया हुआ है, तो अपने पास जो आंसर आता है इसका थ्योरम क्या कहती है, GCD ऑफ mn किसके कहलाता है, GCD ऑफ nr। ठीक है, mn = nr, तो इस अकॉर्डिंग इसका गिवन दिया हुआ है c = dq प्लस में r, तो इसी हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, GCD ऑफ CQ = GCD ऑफ QR। GCD ऑफ CQ नहीं, CD = DR, CD = DR हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस दे रखी है, 7x = 22 mod 31,
तो हमें इसमें से बताना है। ये जो क्वेश्चन होते हैं हम ऑप्शन से भी थोड़ा चेक कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो ये 7x = 22 mod 11 है, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख लेती हूँ। इसको मैं 7x माइनस में 22 = 31m लिख सकती हूँ। तो 7x की वैल्यू क्या है, 22 प्लस में 31m। अब मान लो इसमें x की वैल्यू अगर मैं पुट कर देती हूँ m को 0, तो x की वैल्यू क्या आती है 22/7, और m की वैल्यू अगर 1 पुट करती हूँ तो ये आती है 22 प्लस में 7 प्लस में 31, यही आती है। तो इस हिसाब से जब मैं इसको चेक सोल्व करती हूँ सारा तो ये आती है आंसर इसका 12x की वैल्यू। ठीक है, सो ऑप्शन से भी मैं चेक कर सकती हूँ। ऑप्शन क्या कहता है कि x = 12 mod 31। ठीक है, 31 तो आएगा ही, और ये इसमें 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, अल्फ़ा बीटा गामा क्या दिए हुए हैं, रूट दिए हुए हैं इस इक्वेशन के, और हमें ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो जब क्यूब में कोई भी इक्वेशन होते हैं तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट हैं, तो उसकी वैल्यू आती है -b/a, दैट मीन्स माइनस के p। इसको देखते हैं ऐसी अल्फ़ा बीटा, इसमें x वाली कोफिशिएंट तो है ही नहीं, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या होता है c/ये d/e, दैट मीन्स क्या हो, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में, प्लस माइनस में चलता रहता है ये। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा। देखो इसको सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर इसको मैं अल्फ़ा बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा के साथ मैं एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, तो 1/ में अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा किया गामा किया तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये बचेगा बीटा गामा, ये आ जाएगा अल्फ़ा गामा, और ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा बीटा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, अल्फ़ा गामा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, एक ऑपरेशन, अब तीनों जगह पे मैंने अल्फ़ा बीटा गामा से मल्टीप्लाई की है, तो ये क्या बन जाएगा 3 का, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा की पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन तीनों को मैं क्या कर देती हूँ, r1 = r1 प्लस r2 प्लस r3, ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया, तो ये वैल्यू क्या बनती है 1/ में अल्फ़ा बीटा गामा की पावर 3, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे, और सेम ये वैल्यूज सेम है। ठीक है, जो ऊपर थी। अब देखो अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 0, दैट मीन्स ये भी 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कंप्लीट एक रो या कॉलम 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। सो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन गिवन है x² - 3kx + 2e⁴ log k। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, देन हमें निकालना है सम ऑफ रूट। देखो इस क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट गिवन है अपने पास 31, तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। सबसे पहले इसका जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट ये क्या आता है माइनस, देखो सम ऑफ रूट आता है -b/a, दैट मीन्स -3 के, ये प्लस हो जाएगा बाय में 1। ठीक है, -b/a की वैल्यू होती है ना। ऐसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसकी वैल्यू है 31, और उसकी वो किसके इक्वल होता है c/a, और c की वैल्यू ये है अपने पास 2e⁴ ln k। ठीक है, माइनस में 1,
ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब इससे मैं क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालूंगी तो सम ऑफ रूट की भी वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू निकालनी है तो सोल्व कर देते हैं। 31 1 को साइड लेके आती हूँ तो ये 32 बन जाएगा। 32 डिवाइड बाई मैं 2 करती हूँ तो 16 बन जाएगा। तो ई की पावर, इस पावर 4 को मैं ऊपर भी लेके जा सकते हैं, दैट मीन्स लोग के की पावर 4 बन जाएगा। और इस साइड क्या बनता है अपने पास 16। अब ई की पावर लोग ये इकट्ठा आ जाए तो ये कैंसिल हो जाते हैं, 1 बन जाता है। तो के की पावर 4 किसके इक्वल आ गया 16 के। सो के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। के की वैल्यू 2 आई है तो सम ऑफ रूट हम निकाल सकते हैं। के की वैल्यू 2 है तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा 3 इंटू में 2। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका 6।